सुनना है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कितने लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि सच्चाई तो हर एक किसी को बर्दाश्त नहीं है। पर प्रभु ने एक ही चीज को बोला है कि जब तक लोग सत्य को सुनेंगे नहीं, आजाद कहां से होंगे। हालेलुया। तो लास्ट संडे जो हमने प्रचार में सुना था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, उस वचन को बहुत सारे लोगों ने फोन करके मुझे बोला, बहुत खतरनाक बोलते हो, बहुत खतरनाक बोलते हो, इतना अच्छा नहीं है। पागल लोगों का ये है। तो ये थोड़ा सा एक दिल को थोड़ा सा कमजोर करने वाली बातें हैं, क्योंकि जो हम इन चीज़ों को देखते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें सामने निकल कर आते हैं कि हम प्रभु में कहाँ हैं और किस हालात में हैं। हालेलुया। आज का मेरा विषय जो रहेगा, क्या मसीही लोगों को शराब पीना चाहिए। क्या मसीह लोगों को, यीशु को जानने वाले लोगों को शराब पीना चाहिए? नहीं। उत्तर क्या है? नहीं। पर आपको मालूम है, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के बीच में ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा बोलते हैं, यहां तक कि अपने घर के अंदर भी अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहते हैं, बाइबल में तो लिखा है दारू पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं। एक अजीब सी बात है, लोग उदाहरण देते हैं काना नगर का। यीशु मसीह ने काना नगर के अंदर शराब बनाया और सारे लोगों को पिलाया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इस तरीके की बातों को बोलने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह दारू पीने वाला था, लोगों को दारू पिलाता था, तो पिलातुस ने कैसे बोला कि इसके अंदर में कोई भी दोष? हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। जो राजा यीशु मसीह का न्याय करने के लिए खड़ा था, यीशु के जीवन में कोई भी दोष नहीं देखा। हालेलुया। एक और वचन लोग निकालते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 23 पद में, अगर आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 5 का 23, वहां पर पौलुस तीमुथियुस को कुछ सिखा रहा है। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा द्राक्षरस भी काम में लाया कर। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का जो बोलना होता है, जैसे मैंने बताया, या तो काना नगर का उदाहरण उठाएंगे कि यीशु ने काना नगर में दाखरस बनाया और सारे लोगों ने पिया। दूसरा उदाहरण देते हैं कि पौलुस भी तीमुथियुस को क्या कहता है, पेट की खराबी के लिए, बार बार खराबी के लिए कभी कभी दाखरस भी पिया कर। अब मैं इसका खुलासा करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुने। दाखरस और दाख मधु, दाखरस और दाख मधु में क्या फर्क है? दाखरस जो है वो अंगूरों से निकाला गया फ्रेश जूस है, और दाख मधु उन्हीं अंगूरों के जूस को सड़ाकर उसमें केमिकल मिलाकर शराब बनाया हुआ एक
वाइन जिसे बोला जाता है, शराब बोला जाता है, वो बन जाता है। एक और उदाहरण, बहुत सारी जगह साउथ साइड में आप जाएंगे, यहां तक कि झारखंड बिहार साइड में भी आपने ताड़ी के पेड़ों को सुना होगा, देखा भी होगा। ताड़ी के पेड़ से भी एक जूस निकलता है जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है शरीर के लिए। अगर आपने फ्रेश उसको पी लिया तो वो आपके लिए एक दही के समान, एक लस्सी के समान काम करेगा। पर उसी को आपने रखकर उसको सड़ाने के लिए सुबह से शाम तक उसको रखा, अगले दिन तक रखा, तो उसमें नशा बन जाता है, तो आपको एक नशेड़ी बना देता है। लोगों के पास बहुत प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं यीशु को बदनाम करने वाले, यीशु को जानने वाले लोग भी कई बार ऐसे उदाहरणों को दे देकर वो मसीह को क्या करते हैं, दांव पर लगा देते हैं। और आपने कभी कभी देखा भी होगा, जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी सिनेमा घर या जितनी भी फिल्में जो बनती हैं, अगर किसी को कोई क्रिश्चियन का रोल अदा कर रहा है, कोई भी मूवी आप उठाकर देखिए, कोई भी क्रिश्चियन नाम का कोई रोल अदा कर रहा है, या तो चोरी करने वाला होगा, या नशेड़ी होगा, या इतना बड़ा क्राइम करने वाला होगा कि मसीहा की जो झलक है वो आजकल मूवियों में भी दिखाई देती है कि मसीही लोग दारू पी सकते हैं और गंदा काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को हम लोग देखेंगे, परमेश्वर ने आपको चुना। पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद को आप पढ़ेंगे। अगर मसीही लोग, यीशु को जानने वाले लोग कहते हैं कि यीशु ने काना नगर के अंदर शराब बनाया, तो वो इस बात को जान जाए कि यीशु मसीह एक बात को आपको कहते हैं, और पौलुस ने इस बात को सिखाया, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, और अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। दारू पीने वाला कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। दारू पीने वाले को बेवड़ा कहते हैं, उसकी इज्जत ना समाज में है ना परमेश्वर की नजरों में। पर लोग फिर भी क्या कहते हैं कि मसीह लोग दारू पी सकते हैं, बड़ा घमंड करते हैं। और कभी कभी किसी ऐसे शख्स से बातचीत की जाए तो कहते हैं कि मैं किसी के बाप के पैसे का नहीं पीता, मैं अपने पैसे का पीता हूं। प्रभु ने बाइबल में मुझे आज्ञा दी है। एक सोचने वाली बात है, एक जगह अगर पेट की खराबी के लिए लिख दिया तो उसका भी अर्थ शराब नहीं है। आप जितने भी लिक्विड आप पीते हैं, आपको खांसी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब आप मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं तो मेडिसिन हर एक जितनी भी लिक्विड होती हैं, पीने वाली जो दवाई होती हैं, आप उसमें देखना अल्कोहल का कुछ मात्रा पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक लिक्विड के अंदर अल्कोहल का एक मात्रा जरूर से मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पीते रहिए। वो बीमारी के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए अगर आपको वो पीना है जो मेडिकल शॉप पर मिलता है, तो उसमें अगर आप सारी चीजों का सर्च करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। मेडिसिन जो आप खाते हैं उसमें ड्रग्स का भी कुछ मात्रा मिलता है। बोलने के लिए लोग कहते हैं कि दवाई में भी तो शराब है और ड्रग्स है। आप ऐसे लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते।
ये लोग जानबूझ के अपने शरीर को क्या करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में तैयार कर रहे हैं और ये शो करने के लिए कोशिश करते हैं हमारे समान कोई बुद्धिमान दूसरा नहीं। और वचन में क्या लिखा है, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। आपको अगर प्रभु ने दाम देकर मोल लिया है तो अपने शरीर से प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा करना है। शराब, जब दानियल की किताब को आप पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय के 8वें पद में वहां पर लिखा हुआ है, सद्रक, मेशक, अबदनगो और दानियल ये गुलामी में बेबीलोन देश के अंदर गए और जितने और गुलाम थे उन सब के लिए राजा की ओर से ठहराया गया। उन्हें खाने के लिए जो भोजन राजा की ओर से ठहराया गया और पीने के लिए दाखमधु ठहराया गया, वो नियमित रूप से इन्हें 3 साल तक देना है। और दानियल ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, प्रभु मैं कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा और ना ही दाखमधु पीऊंगा। जबकि वो गुलामी में है, उनका कोई बस नहीं चलता, वो अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर सकते, पर उसने प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि हमारे ऊपर जो प्रधान को ठहराया गया है, प्रभु आप उसके मन को बदल दें। और जब प्रधान उनके सामने आया तो उन्होंने बोला, हम मांस मदिरा नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, क्योंकि हमें अपने आप को अशुद्ध नहीं करना। आप पढ़ के देखिए, दानियल 1:8 में लिखा है, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करते क्योंकि हम परमेश्वर हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं। तो एक सोचने वाली बात है कि परमेश्वर को मानने वाले लोग दारू पी सकते, तो दानियल ने क्यों मना किया? शराब अशुद्धता को दर्शाता है, वो परमेश्वर के लोगों को नहीं दर्शाता, पवित्रता को नहीं दर्शाता। इसलिए लोग एक वचन को पकड़कर वो इतना हल्ला मचाते, शोर मचाते, पर बाइबल में एक जगह नहीं हजारों जगह लिखा हुआ है, नशा करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 9 और 10 पद में आप पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 9 और 10 पद में वहां पर लिखा है, स्वर्ग राज्य के अंदर कौन कौन व्यक्ति नहीं जाएंगे, याद रखिए। और वहां पर पियक्कड़, पियक्कड़, नशा करने वाले, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और भी उसके समान बहुत सारे पाप करने वाले लोगों के लिए लिखा, ये लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यीशु ने शराब बनाया, यीशु ने काना नगर के अंदर शराब सबको पिलाया? नहीं। अगर आप इसका इतिहास आप जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर अगर शादी होती है तो अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की या अलग अलग स्टेट की शादी का अलग कुछ नियम होता है। कहीं पर शादी में जब बारात आते हैं सबसे पहले पानी दिया जाता है, कहीं उनको कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है, कहीं उनको कुछ और दिया जाता है। तो ये कल्चर को दर्शाता है, ना कि एक व्यवस्था को। और इजराइल के अंदर एक कल्चर था कि हर एक परिवार को जब वो शादी के लिए तैयार होंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे, तो उन्हें अंगूर की बारी लगाना अनिवार्य था। वो अपनी ही अंगूर की बारी से जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, जो सबको देंगे, जिसे दाखरस नाम दिया जाता है, शरबत। हालेलुया। सोचने वाली बात है, अगर यीशु दाखरस को आप मधु कहते हैं या दाखरस को आप दारू कहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के पहले पद में, मैं सच्ची दाखलता हूँ। हालेलुया, तुम मेरी डालियां हो। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, यीशु मसीह बड़ा पियक्कड़ है और उसको मानने वाले छोटे पियक्कड़ हैं। यही अर्थ निकलता है ना।
दाखलता कहता है और हमें डालिया कहता है, और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने दारू बनाया, तो दारूबाज कौन हो गया? यीशु मसीह। जैसे आज बहुत सारे लोग, मैं कई पादरी लोगों के बारे में सुना है, वो पीते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले दारू पीते हैं और घमंड करते हैं। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने पिलाया है, प्रभु भी तो पीता था। अगर प्रभु यीशु मसीह पीता था तो बाइबल में क्यों लिखा है पीने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे? अगर यीशु पीता था तो उसे एक नाम पियक्कड़ क्यों नहीं दिया गया? और पिलातुस ने जिस समय उसका न्याय किया तो उसे दोषी क्यों नहीं ठहराया? हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझे इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा वचन को तोड़ मोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि वचन किसी का सागा नहीं है, और परमेश्वर जब न्याय करेगा तो वो चेहरा देखकर न्याय नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की किताब उसका 23 अध्याय उसका 20 और 21 आप पढ़े। नीति वचन 23 का 20 और 21। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। बस, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? दाख मधु पीने वालों, दाख रस लिखा है, दाख मधु। दाख मधु, इस बात को समझना है, दाख मधु पीने वाले और मांस खाने वाले लोगों की संगति मत करना। क्यों बोला है? क्यों बोला है? क्योंकि वो अपने विवेक का संतुलन खो बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जब हम पीने वालों को देखते हैं तो पीने वालों के लिए एक जगह और लिखा है, यशायाह उसका 5 अध्याय के 22 पद को भी आप पढ़ें। यशायाह 5 का 22। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए वचन में लिखा हुआ है, हाय उन पर। ये कौन सा वो हाय नहीं है, हाय पी लो, हाय आ जाओ। अभी बीते दिनों में मेरे पास एक कॉल आया था, थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगा। मैंने लास्ट संडे में शायद बताया था। एक बहन जी फोन करके बोलती है मुझे, पास्टर जी मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है। मैं भी सुनने के लिए तैयार हो गया। मैंने बोला बोलिए क्या गवाही है? मैं जहां पर काम करती हूँ वहां पर लोग तंबाकू खाते हैं और मुझे भी आदत पड़ गई और मैं भी बहुत ज्यादा खाने लग गई। पर बात क्या बोल रही है? मेरे पास गवाही है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला आप क्या बोल रही है? गवाही है? इसको गवाही कहते हैं क्या? तंबाकू खाने वालों के साथ तंबाकू खाना शुरू कर दिया, ये गवाही है? हालेलुया। फिर दूसरा शब्द क्या बोला? एक और गवाही है। मैंने कि वो भी बोल दो। मुझे बपतिस्मा लेना आया। मैंने कि क्यों? तंबाकू छुड़ाना। इतना बेवकूफ लोग होते हैं, गवाही का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता, और तंबाकू छुड़ाने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या बपतिस्मा लेने से तंबाकू छूट जाता है? हालेलुया। वचन में लिखा हाय उन पर जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, हाय उन पर जो इन चीजों के आदी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में जब हम इन चीजों को देखते हैं तो एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय का 34 पद, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है, और नशा भी एक प्रकार का पाप है। हालेलुया, हालेलुया। वो उसके अधीनता में इस तरीके से चला जाता है कि इंसान फिर नशा करने के लिए वो तड़पना शुरू करता है, और उसको पाने के लिए चाहे उसे किसी का मर्डर करना पड़े, चोरी करना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, जो करना पड़े वो करेगा, क्योंकि उसे उस समय नशा चाहिए। नशा का गुलाम हो चुका है। आज जो यीशु मसीह ने जिन बातों को कहा है वो बातें आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दिखाई देती हैं। जो पाप करता वो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह और न्यायों की किताब जब आप पढ़ेंगे उसके 13 अध्याय, न्यायों उसका 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा सिमसोन। सिमसोन के जन्म से पहले स्वर्गदूत उसकी मां के पास आता और कहता है, तू बांझ है, पर परमेश्वर की ओर से तेरे द्वारा एक संतान उत्पन्न होगा, वो परमेश्वर के लिए जन्म से नाजिर रहेगा, इसलिए कोई भी दाख मधु या शराब मत पीना। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? कोई भी दाख मधु या शराब मत पीना, जिसके कारण जो तेरी कोख में बच्चा है वो अशुद्ध हो जाए। प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर का वचन खोल खोल कर इन बातों को कहता है कि नशा करने वाले परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, कैसे लोग इस बात को कह देते हैं कि नशा कर सकते हैं? तो करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। और वचन में लिखा है, तेरा नशा करने के कारण तेरे बच्चे जो अभी दुनिया में भी नहीं आए उन पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कोई भी काम मत करना। नशा करने वाले व्यक्ति के लिए बाइबल में और भी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 13-14 पद आप पढ़ें। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। 33 से 35। तू विभिन्न वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वालों के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुनी न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदरा ढूंढूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? नशा करने वाला व्यक्ति का जो जीवन चरित्र या जीवनचर्या कैसे हो जाती है, वो विचित्र बातों को देखता है, वो पिटता भी है, कूदता भी है, और फिर जब नशे से बाहर आता है तो कहता है कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। कई बार नशेड़ी लोग आपने देखे होंगे रास्ते में, रोड के किनारे, गली के किनारे कीचड़ में पड़े हुए, दुकान के सामने पड़े हुए दिखाई देंगे। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे शराबी को देखा जो एक कुत्ते के सोते हुए कुत्ते के ऊपर सर रख के सो रहा था। कुत्ते के ऊपर सर रख के सोया हुआ था नशेड़ी व्यक्ति, और कुत्ते की पूंछ को पकड़ कर बोल रहा, डाले डाले खाना कब दोगी।
वीडियो बना रही है। इसको नशे की हालत में कुतिया भी औरत दिखाई देने लगी। आपने देखा होगा नशे की हालत में कैसे कैसे बातें करता है, और जब नशा उतर जाता है तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो जाता है, विचित्र बातों को देखेगा, और जब नशे से बाहर आएगा फिर नशे की ओर भागेगा। ऐसा सोचते हैं कि जैसा ये नशा नहीं, इसमें अमृत है। चलिए इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। पौलुस तीमुथियुस को कहता है बार बार पेट की खराबी से बचने के लिए दाखरस कभी कभी लिया कर। पर लोग इसका उल्टा अर्थ निकाल रहे, मालूम है? लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता, पर किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है? बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है, थोड़ा थोड़ा पीने से आप पियक्कड़ क्यों नहीं हो सकते? पीने से आपके पेट की खराबी तो जाएगी या नहीं जाएगी? कल को जब आपके लीवर और किडनी खराब हो जाएंगे तो प्रभु के सामने आकर ये मत बोलना कि प्रभु आपने ही तो कहा था, या पौलुस ने तो कहा था थोड़ा थोड़ा पिया कर। इस दुनिया में तो आपको शरीर का नुकसान उठाना पड़ेगा, और जब स्वर्ग में परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपको मारना, आपको मुर्गा बना बना कर आपको लात और घुसे पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सोच समझकर हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 10 अध्याय के 31 पद में, जो कुछ तू करे प्रभु की महिमा के लिए करना है। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी में लेकर जा रहे हो कि मेरे दर में तो ये नहीं चलता, यहाँ पर चलता है तो चले यहीं पर हाथ मार जाओ। आज बहुत सारे विश्वासी लोग मालूम है, जब अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं, किसी ब्याह शादी में जाते हैं, तो विश्वासी लोग ढूंढते हैं कि मेरे रिश्तेदारी में कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है। पहली बात, मेरे ऊपर को नजर रखने वाला नहीं। दूसरा, इन लोगों को क्या पता बाइबल में दारू पीने के लिए मना लिखा है या नहीं, वो मौका पाकर वहां पर छक्का मार जाते हैं, और अपने घर में जो वापस आते ब्याह शादी से बोलते हैं तो क्षमा करना, वहां जबरदस्ती दे दिया, क्षमा। और फिर दोबारा कोई ऐसी ब्याह शादी आई, सबसे पहले ऐसे ही जो अंदर में बैठा हुआ है ना, उनके वो नशा करने वाली आत्मा, वो उनको उछालना शुरू करता है। हम एक गाना गाते हैं, उछल के मेरी आत्मा में छल के। ये लोग क्या बोलते मालूम है, मेरे अंदर दारू की आत्मा उछल रही है। ब्याह शादी में जाने के लिए मौका मिलना चाहिए, कोई देखे ना देखे, मैं पी के आऊंगा, प्रभु के सामने क्षमा मांग लूंगा, प्रभु क्षमा। दुष्ट लोगों, इस बात को जानो, जब परमेश्वर हर जगह तुझे देखता है, हर जगह तेरा न्याय करने के लिए उसके हाथ में न्याय दंड है, तो क्या उस ब्याह शादी में जहां तू चौका और छक्का मार रहा है छुपकर, परमेश्वर नहीं देखता? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है, अपने शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो, जो कुछ करो प्रभु की महिमा के लिए करो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे परमेश्वर सेवकाई से जुड़े हुए लोगों के विषय में क्या बातचीत करता है। सेवकाई, तीतुस की किताब निकालेंगे, तीतुस तीमुथियुस के बाद है, 1 अध्याय उसके 16 पद।
तीतुस 1:16 वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। कौन? विश्वासी लोग, सेवक लोग। वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उनके काम प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 2 और 3 पद में डीकन, अध्यक्ष, प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किए हुए लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक एक पद को यहां पर पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 और 3 पद। कोई भी एक ऊंची आवाज पढ़े। इसलिए अवश्य है कि हर एक अध्यक्ष निर्दोष हो। ये याद रखें, जो सेवकाई में आने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले, काउंसलिंग देने वाले, वचन प्रचार करने वाले, जितने भी सेवकाई से जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे पहले निर्दोष होने चाहिए। आगे बढ़ाएं। भले काम की इच्छा करने वाले हों, एक ही पत्नी का पति हो। कैसे होने चाहिए? एक ही पत्नी का पति। आपको मालूम है ना, लास्ट टाइम मैंने बताया, वर्शिप करने वाला एक पत्नी छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ जीवन बिता रहा, चर्च में वर्शिप कर रहा है, और क्या कह रहा है? प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। पादरी उसे स्थान देता है, चलो परमेश्वर की महिमा करो। क्या लिखा है? एक ही पत्नी का, हालेलुया, संयमी, सुशील, सभ्य, Yes. करने वाला और सिखाने में निपुण, पियक्कड़ या मारपीट करने ओके। अब यहाँ पर क्या आ गया? वो क्या नहीं होना चाहिए? पियक्कड़। पियक्कड़ होगा तो मारपीट करेगा या नहीं? हर दिन गुलदस्ता तो लेकर नहीं आएगा अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। हालेलुया। एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, पियक्कड़ और झगड़ालू नहीं होना चाहिए, और धन का लोभी भी नहीं होना चाहिए। ये सेवकाई में आने वाले लोगों का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर लोग कैसे कह देते हैं इस बात को? पीना है तो जीना है, पीना है तो जीना है। यीशु के नाम को भी बदनाम करते हैं। आपको मालूम है, इब्रानियों की किताब उसके 6 अध्याय के 4 से 6 पद में एक बहुत खतरनाक वचन लिखा हुआ है। जिन्होंने एक बार ज्योति को पा लिया, प्रभु की सच्चाई को जान लिया, उस कीचड़ में से प्रभु ने उनको निकाल कर बाहर कर दिया, अपने लहू से शुद्ध कर दिया, धो दिया। यदि वे लोग सच्चाई को जानने के बाद फिर से पाप की ओर जाते हैं, फिर से बुराई की ओर जाते हैं, तो बाइबल में लिखा है उन्हें नया बनाना अनहोना है। ऐसे लोग मसीह के लिए कलंक हैं। हालेलुया। ऐसे लोग मसीह के लिए कलंक हैं। वो यीशु को बदनाम करते हैं और प्रगट में यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। अजीजो, आज का मेरा विषय बिल्कुल क्लियर है। परमेश्वर शराबियों को स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, और शराब पीने वाले लोग चिथड़े चिथड़े पहनने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। परमेश्वर तो आपको आवाज करने के लिए आया, प्रभु तो आपको आशीष देने के लिए आया। तो ये पीने की आत्मा आपके अंदर प्रभु तो नहीं लेकर आ रहा, फिर कौन लेकर आ रहा है? शैतान। ये शैतान का कार्य है। वो आपको नाश करे, घात करे, आपकी चोरी करे। ये चोर का काम है, प्रभु का काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
अगर कोई भी विश्वासी जन आपको दिखाई देता और इन चीजों के लिए घमंड करता है, बाइबल में लिखा हुआ है पी सकते हैं, तो आप उनको ये बता दीजिए कि अगर आप कहते हैं कि लिखा है पी सकते हैं, तो ये भी लिखा है पीने वाले लोगों की दशा क्या होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। आज निर्णय लें कि कोई भी व्यक्ति विश्वास से शराब को हाथ ना लगाए, और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो शराब पी रहा है, नशे की ओर जा रहा है, आप वचन से उसे सिखाएं ताकि उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले प्रायश्चित करे। क्योंकि नरक लोगों के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं है। नरक शैतान के लिए और उन दुष्ट शक्तियों के लिए है जो आकाश मंडल में मंडलाते और स्वर्ग से गिराई गई। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हम जांचें, प्रार्थना करें और एक सही एक मार्गदर्शक लेते हुए वचन की अगुवाई में चलें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना।